आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजाली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। थाना जनकपुरी के क्षेत्रांतर्गत एसएसपी आवास पर पुलिस लाइन से रात्रि में सुरक्षा ड्यूटी हेतु भेजे गए हेड कांस्टेबल अमित कुमार द्वारा सरकारी असलाह से गोली मारकर आत्महत्या कर लेने एवं पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा दी गई बाइट के अंतर्गत एसएसपी आवास पे रात्रि को एक जो ड्यूटी पुलिस लाइन से रात्रि को आती है, उसमें एक जो हेड कांस्टेबल जो पिछले 2 दिनों से ड्यूटी में आ रहा था, उनका नाम सिपाही हेड कांस्टेबल अमित कुमार है, जो जनपद मेरठ के रहने वाले हैं और इनके द्वारा सरकारी असलहे से स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है और इनकी पत्नी और घर वालों को तत्काली सूचना दे दी गई थी और इसके बाद शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और उनके साथ के जो अन्य साथ के लोग हैं उन घर वालों से बात करने में पता चला है कि ये किसी मानसिक समस्या से जूझ रहे थे और इसके कारण इनके द्वारा ये ऐसा किया गया है और इस प्रकरण में इनके मोबाइल फ़ोन आदि को भी पुलिस के द्वारा सीज किया गया है और जिसके आधार पे जो भी कारण है वो घर वालों से बात करके उसके बारे में विस्तृत छानबीन की जाएगी। थाना मंडी सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 2 घंटे में हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे निशानदेही पर आला कतल लोहे का दाव, एक लुंगी व एक अंगोछा बरामद, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा दी गई बाइट। जी, कल सुबह सूचना मिलती है कि जो बाबा लालदास बाड़े का आश्रम है थाना मंडी क्षेत्र में, वहाँ पे सेवादार था जिसकी उम्र करीब 65 से 70 वर्ष थी। उसकी रात को किसी ने उसके सर पर चोट मारकर उसकी हत्या कर दी। तुरंत ही वहाँ पे हमारी स्थानीय पुलिस उच्च अधिकारी और फॉरेंसिक की टीम पहुँचती है। वहाँ पर रात को पूछताछ में ये पता चलता है कि 3 से 4 लोग ही हैं जो वहाँ पर आश्रम में रहते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा शक और जो संदेह जा रहा था वो एक राजू नाम के व्यक्ति पर, जो आज से कुछ 6 से 7 महीने पहले वहाँ पर बाबा बन के रहने लगा था, उस पर संदेह जा रहा था। इसी बीच जो उसके परिजन हैं मृतक के, वो भी आते हैं। उनके द्वारा भी बताया जाता है कि आज से 3-4 दिन पहले जब मृतक उनसे अपने परिवार वालों से मिला था तो उस राजू के बारे में ही बात कर रहा था कि वो उसको तंग या परेशान कर रहा है किसी न किसी तरह से। तो इसी आधार पर एक नामजद तहरीर दी गई थी इसे घर वालों की तरफ से और जब हमने इससे कड़ाई से पूछताछ करी और जो हमारी फॉरेंसिक की टीम गई थी तो उसने 2-3 अच्छे हमारे साइंटिफिक एविडेंस वहाँ से गैदर किए थे। जो एक औजार था जो ये राजू उस मणिरात जो अपने पास रखता था, जिससे वो लकड़ी भी काटता था आसपास के पेड़ों से, तो उस औजार को उसने धो दिया था उसका कत्ल करने के बाद। तो उस औजार पे हमने जब टेस्ट किया केमिकल्स के साथ तो उसमें ब्लड पॉजिटिव आया था, ह्यूमन ब्लड पॉजिटिव। तो एक ये हमारा आधार बना जिससे हमने इससे पूछताछ करनी स्टार्ट की। उसके बाद इसके जो हाथों का स्वैप था मुलजिम के, उसका जब हमने लिया तो उस पर भी ह्यूमन ब्लड पॉजिटिव आया था। तो ये सारी जब चीज़ें हमारे पास आई, हमने इसे कड़ाई से पूछताछ करी तो इसने एडमिट किया कि आज से 1-1.5 महीने पहले से ही इन दोनों की किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा गाली गलौज रहती थी। यही बताया जा रहा था कि दोनों ही नशे के आदी थे और नशे में आकर भी लड़ाई झगड़ा करते थे। इसके द्वारा ये बताया गया है कि वो जो बहादुर था, जो सेवादार था, जो मृतक था, उसके द्वारा मंदिर आश्रम के प्रांगण में कुछ मीट या शराब का सेवन किया जाता था जो उसको पसंद नहीं था। इसी कारणवश उसने उत्तेजना में आकर उसका मर्डर कर दिया। जब इसका मूल स्थान पूछा गया था तो पहले का अपना को राजस्थान का बता रहा था, लेकिन उसके बाद जब इसने हमने इससे पूछताछ ढंग से करी तो इसने बताया बहराइच का है। बहराइच पुलिस से जब हमने जानकारी पता करी तो इस पर 3 से 4 मुकदमे हैं। वहाँ से भी ये फरार हो गया था बहराइच से अपने मूल निवास स्थान से और बाबा का वेश धर कर वो यहाँ पर 6 से 7 महीने तक निवास कर रहा था। हाँ, मैंने जैसे बताया बहराइच में इस पे 2 तो एनडीपीएस के मुकदमे हैं और एक चोरी का मुकदमा है। एक 174 है जिसमें मफरूर घोषित किया जाता है इनको कोर्ट की तरफ से, भगोड़ा वो किया जाता है, वो भी मुकदमा इनमें है। तो ये वहां से भाग गया था बहराइच से और साधु बाबा का वेश पहनकर यहाँ मंडी में रहता। दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।